दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मैरी बेल के बारे में। वह एक 10 साल की सीरियल किलर थी। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी का पूरा नाम मैरी फ्लोर बेल था। मैरी फ्लोर बेल का जन्म 26 मई 1957 को न्यूकैसल इंग्लैंड में हुआ था। उसकी माँ एक वेश्या थी। मैरी के जन्म के समय मैरी की माँ केवल 17 साल की एक बच्ची थी और मैरी के जन्म के समय उसकी माँ ने जो पहली बात कही थी वह थी, इसे मुझसे दूर ले जाओ। मैरी को यह भी नहीं मालूम था कि वास्तव में उसका पिता कौन है, लेकिन उसके जन्म के 1 साल बाद ही उसकी माँ बेटी ने बिल्ली बेल नाम के एक लड़के से शादी कर ली। उस लड़के ने मैरी बेल को अपना लिया था। जिस लड़के से मैरी की माँ ने शादी की थी उसको शराब पीने की भयंकर लत थी। मैरी की परवरिश भी अच्छी नहीं हुई थी। मैरी, बिल्ली बेल और बेटी एक ऐसे घर में रहते थे जो उस समय स्कॉट्सवुड में, जहाँ पर उस समय बहुत गंदगी रहती थी। मुझे वास्तव में आज यह कैसा है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं 1960 के दशक में यह काफ़ी गंदा इलाका था। इस इलाके में उस समय बेरोजगारी भी बहुत थी। यह इलाका उस समय प्रोस्टिट्यूट, ड्रग्स आदि गतिविधियों के लिए जाना जाता था। मैरी बेल की माँ बेटी भी शराब में भंड रहती थी। मैरी ने बचपन में एक बार गलती से नींद की गोलियां निगल ली थी और बाद में वह बहुत बीमार हो गई थी। मैरी बेल की माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी। एक बार मैरी की माँ ने उसे कुछ खिला दिया था, जिसके कारण मैरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एक बार मैरी बेल 2 मंजिला इमारत से गिर गई थी। इस मैरी बेल के साथ इसके बचपन में बहुत एक्सीडेंट होते रहते थे। मैरी की माँ जो थी वो मैरी से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उसने मैरी को एक अजनबी के हाथों में भी सौंप दिया था। एक बार बेटी ने मैरी को गोद लेने की बात एक महिला से की, लेकिन उस महिला ने मैरी को गोद लेने से मना कर दिया। आप शायद विश्वास ना करें, पर जो काम उसकी माँ करती आई थी उन्हीं कामों में उसने अपनी बेटी को उतार दिया था। बेटी का और भी परिवार था, लेकिन उसके परिवार वालों को उसके काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मैरी 6 साल की उम्र में अपने एक दोस्त के साथ घूम रही थी, तभी एक बस ने दोनों को टक्कर मारी, जिसमें उसके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मैरी बच गई। मैरी का बचपन बहुत खराब बीता था और इसने क्या क्या क्राइम किए वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आप जरूर कहानी में बने रहिए। 11 मई 1968 के दिन मैरी एक 3 साल के लड़के के साथ खेल रही थी, लेकिन वह लड़का एक झूले से गिर गया और उसको चोट लग गई थी। उसके माता पिता को लग रहा था कि यह बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन इसकी असली सच्चाई तो मैरी को ही पता थी। इसके बाद फिर 25 मई 1968 के दिन 4 साल का एक लड़का जिसका नाम मार्टिन ब्राउन था, उसकी लाश मिलती है। यह भी एक हादसा ही लग रहा था। उसके शरीर पर मारपीट का कोई निशान नहीं मिला। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी हत्या की गई हो। पर एक लड़का जो उस समय कबाड़ चुग रहा था, उसने ही सबसे पहले इस लाश को देखा था। यहाँ जो भीड़ इस लड़के को देखने के लिए खड़ी थी, उसी भीड़ में मैरी बेल और उसकी एक फ्रेंड रोरमा भी खड़ी थी। किसी को भी नहीं पता था कि इस लड़के की हत्या मैरी बेल ने की है। वह मैरी बेल मजा लेने के लिए मार्टिन ब्राउन के घर भी जाती रहती थी कि उसकी माँ उसको याद करती है कि नहीं। मैरी का बार बार बच्चों पर हमला जारी रहा और खेल खेल में मैरी ने और बच्चों को भी ये बता दिया कि ऐसी एक जगह जहाँ पर उसने एक लड़के को मारा था। पहले तो वे सारे बच्चे मैरी की कहानी पर हंसने लगे। फिर दिन आता है 26 मई 1968 का। अब 26 मई 1968 के दिन मैरी 11 साल की हो चुकी थी, तो उसने एक और बच्चे पर हमला कर दिया। अब की बार कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी का ही लड़का था। मैरी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नोरमा पर भी हमला किया था। मैरी नोरमा को भी उसी बिल्डिंग में ले गई जहां पर उसने मार्टिन ब्राउन नाम के एक लड़के को मारा था, लेकिन इसके साथ और बच्चे भी मौजूद थे। उन बच्चों ने नोरमा को मैरी से छुड़वा दिया। मैरी को बच्चों को मारने में बहुत मजा आता था। यह बात उसने बाद में बताई थी। 31 जुलाई 1968 के दिन मैरी और नोरमा एक बार फिर से एक और हत्या करने के लिए तैयार थी और अब की बार उस बच्चे का नाम था ब्रायन हाउ। उसी बिल्डिंग के पास की ही बिल्डिंग में जहां मार्टिन ब्राउन की हत्या मैरी बेल ने की थी, उसी के पास में एक प्लॉट में मैरी ने ब्रायन हाउ नाम के इस लड़के की जान ले ली। पुलिस ने अब जांच करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उस समय शहर में बच्चों पर
हमले करने के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। पुलिस ने शहर के सारे बच्चों पर निगरानी रखनी शुरू कर दी और उनसे पूछताछ करनी भी शुरू कर दी। इसी पूछताछ में बारी आई मैरीबेल और उसकी फ्रेंड नॉर्मा की। पूछताछ में मैरीबेल का स्वभाव और बच्चों से अलग था। पुलिस को मैरीबेल पर शक हुआ। पुलिस ने फिर नॉर्मा से भी पूछताछ की। नॉर्मा ने पुलिस को बताया कि मैरीबेल को बच्चों को दुख में देखना बहुत पसंद है और फिर पुलिस ने तुरंत मैरीबेल को उठा लिया और इसके साथ ही नॉर्मा को भी उठा लिया। इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। ये दोनों एक दूसरे पर ही मर्डर का इल्जाम लगा रही थी, जिसके बाद नॉर्मा के घर वालों ने बताया कि यह सब मैरी का ही कराया है। इसने अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा था। 17 दिसंबर 1968 के दिन मैरीबेल को सजा सुनाई गई। सबसे पहले मैरी को साइकियाट्रिस्ट से मिलवाया गया और डॉक्टर्स ने बताया कि यह लड़की पूरी तरह से पागल है। यह लड़की अपने आसपास रहने वाले बच्चों के लिए खतरा थी और उसकी माँ जो थी बेटी, वो अपनी बेटी के से इन क्राइम से अपने आप का जो इंटरव्यू है वो मीडिया को देने के लिए पैसे की डिमांड करती थी और उनसे पैसे लिया करती थी अपना इंटरव्यू देने के लिए। वो अपने बेटी के इन क्राइम से पैसे कमा रही थी। 12 सालों तक अलग अलग जेलों में समय बिताने के बाद मैरी को 23 साल की उम्र में जेल से रिहा कर दिया गया। 27 साल की उम्र में मैरी खुद मां बनी। और दोस्तों, आज मैरीबेल कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तो ये कहानी थी एक 10 साल की सीरियल किलर की। होप करता हूँ कि दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।